हेलो फ्रेंड्स, एवरीडे आयुर्वेदा बुक जिसकी राइटर हैं डॉक्टर भास्मती भट्टाचार्य। इस बुक का आज मैं एक टॉपिक ले रही हूँ जिसमें फूड के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और अलग अलग मौसम के बारे में आयुर्वेद में किस तरह से बताया जाता है वो जानने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद में फूड का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। इट इज़ अ गेम ऑफ फायर। सूर्य की जो अग्नि है वो पूरे दिन में अलग अलग होती है, दिन के हिसाब से और मौसम के हिसाब से भी अलग होती है। उसी तरह से हमारे खाने का चुनाव होगा, व्यायाम होगा और जो हमें काम करना है वो डिपेंड करेगा। वो सब फायर ऑफ द बॉडी के अकॉर्डिंग होगा। यदि हम लोगों को दोषों की समझ होती है, दोष मीन्स वायु दोष, कफ दोष, पित्त दोष, तो हमें पता होता है कि हमें किस टाइम पर क्या खाना है। यदि फायर हमारी बॉडी की, इंटेस्टाइन की सही समय पर सही खाना उसको मिलेगा तो हम हेल्दी रहेंगे। आयुर्वेद कहता है कि सब लोग अलग होते हैं, सो कंडीशन ऑफ फायर इन द बॉडी ये भी अलग होती है। आयुर्वेद में माना जाता है कि कोई बैड फूड नहीं होता, ओनली गुड फूड दैट इज गुड फॉर किंडलिंग एंड सपोर्टिंग द अग्नि। इसके लिए एक रूल है। वो ये रूल है कि आपको एक तो ताज़ा बना हुआ खाना खाना चाहिए, यानी फ्रेश कुक्ड। प्रिजर्वेटिव वाले जो खाने हैं या प्रोसेस किए हुए जो फूड हैं वो नहीं खाने चाहिए। आयुर्वेदा में एक कहावत है कि 3 भोजन जो करता है वो रोगी, 2 भोजन भोगी और 1 भोजन योगी। जो लोग दिन में 3 बार भोजन करते हैं वो रोगी की श्रेणी में रखे जाते हैं। 2 टाइम भोजन करते हैं वो भोगी, और जो एक समय सिर्फ भोजन करते हैं वो लोग योगी माने जाते हैं। और इसमें आयुर्वेदा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सूर्य अस्त से पहले खाना खाने का। यदि सूर्य अस्त से पहले खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक रहता है। ब्रेकफास्ट सुबह जल्दी करना है। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार को भी वर्जित माना जाता है। विरुद्ध आहार मतलब दूध के साथ फिश, मीट या खट्टी चीज़ें खाना, या नमक खाना, फ्रूट्स खाना, मटर खाना या लीफी वेजिटेबल्स खाना, ये दूध के साथ नहीं खा सकते हैं। योगर्ट के साथ घी, फल स्पेशली बनाना नहीं खा सकते हैं, और फ्रूट्स के साथ वेजिटेबल्स नहीं खा सकते हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इनकी अपोजिट वीर्य या थर्मल पोटेंसी होने की वजह से ये बॉडी की फायर को कंफ्यूज करते हैं। जैसे गर्म चीज़ें और ठंडी चीज़ें एक साथ खाना, ये हमारी बॉडी में इम्बैलेंस करती हैं। यदि अग्नि ठीक होगी, प्रॉपर होगी, तो बॉडी के सभी फंक्शन ठीक तरह से काम करेंगे। आयुर्वेदा में बताया जाता है कि रात के समय स्लो डाउन होकर टेंडरनेस, लव और सॉफ्टनेस का समय होता है, क्योंकि इस समय कफ बहुत बढ़ता है। आप इस समय अगले दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी हार्ट एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टोरीज पढ़ के सुना सकते हैं, नॉलेज और डेप्थ को अटेन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाली एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, इससे वात बढ़ेगा। और रात के समय हमेशा हल्का खाना लें। लव मेकिंग एक्टिविटी या इंटेलेक्चुअल पार्ट पर भी फोकस कर सकते हैं। अब जिस तरह से मौसम होते हैं उनका क्या क्या प्रभाव होता है। हमारे देश में बहुत सारे मौसम होते हैं, तो जितने भी मौसम होते हैं उनका अपना एक फ्लेवर होता है जो एनर्जी पर बेस्ड होता है और एनर्जी के गुणों पर। आयुर्वेदा में नॉर्मली 10 पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। उनमें से 3 बहुत डोमिनेंट है। एक टेम्परेचर, सेकंड है डाइजेस्टिबिलिटी और थर्ड है अनकट्यूसनेस यानी स्मूथनेस। टेम्परेचर
जिससे हमारी बॉडी ठंडी या गर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ें खाना खाने से हमारी बॉडी में गर्मी बढ़ती हैं तो वो उष्ण चीज़ें कहलाती हैं। जो चीज़ें खाने से हमारी बॉडी में ठंडक होती है उन्हें शीतवीर्य कहते हैं, जैसे मेलन, कोरिएंडर सीड्स, मिल्क, कोकोनट ऑयल वगैरह। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड बात हुई। दूसरी है डाइजेस्टिबिलिटी। हमारी बॉडी जिन चीज़ों को इजीली डाइजेस्ट करती है उन्हें लघु कहती हैं, और जो चीज़ें हमारी बॉडी डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है उन्हें गुरु कहते हैं, विच ऑल्सो मीन्स हैवी और कैरिंग वेट। यही बात हमारे खाने के अलावा हमारे विचारों और शब्दों पे भी अप्लाई होती है। जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन हम डाइजेस्ट करके क्लियर हो जाते हैं तो हम अंधकार से बाहर निकल आते हैं। आयुर्वेदा में ये बताते हैं कि जब कोई हैवी चीज़ हम खाते हैं तो उसमें पचने में टाइम और एनर्जी लगता है और प्रोड्यूस होती है एनर्जी। अनकट्यूसनेस थर्ड एस्पेक्ट है हमारा। जैसे कोई ऑयली या चिपचिपा पदार्थ है, स्मूथ है, लेकिन वो हमारी बॉडी इजीली एसिमिलेट कर पाती है क्योंकि वो ऑयली है, चिपचिपा है। इसके ऑपोजिट जो चीज़ें हमारी खाने में रफ होती हैं, ड्राई होती हैं, उन्हें संस्कृत में रुक्ष बोला जाता है, जो डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। बरसात के मौसम में कफ डोमिनेट करता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी इसको कैसे काउंटर करती है, बॉडी के अंदर की फायर को बढ़ा देती है। जब गर्मी बढ़ती है तो पित्ता बढ़ता है, तब हमारी बॉडी इंटरनल फायर को कम कर देती है। दैट न्यूट्रलाइजेज द एसिड एंड द हीट। ये बरसात के मौसम में होता है। और जब सर्दियां आती हैं तो वाता हमें चिल करता है। मून और जो सन है दोनों केमिकली अलग अलग रोशनी का इनका इफेक्ट होता है। सनलाइट जो है हमारी बॉडी को गर्म करती है, पित्त को बढ़ा देती है, लेकिन मूनलाइट यानी चंद्रमा की रोशनी हमें ठंडा करती है और हमारे में पित्त और वात को कम करती है। फिजिसिस्ट मानते हैं कि फुल मून की जो रोशनी है वो और दिनों के मुकाबले में ज़्यादा इफेक्टिव होती है। पित्त यदि बढ़ा हुआ होता है तो इसमें आयुर्वेदा में एक रेसिपी बताई जाती है कि दूध में गुलाब की पत्ती डालकर एक सिल्वर के ग्लास में उसको फुल मून की नाइट में रख दें और उसे सुबह पी ले, तो इससे बढ़ा हुआ पित्त कम हो जाता है। इसी तरह सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ड्राइनेस बढ़ जाती है। बॉडी में जो हमारे नेचुरल ऑयल है वो खत्म होने लगते हैं। इसके लिए आयुर्वेदा बताता है कि बॉडी में, सर में तेल मालिश करना और धूप में बैठना, घी, गुड़, तिल का सेवन करना बहुत अच्छा बताया जाता है। आई मीन फूड विद प्लेंटी ऑफ इनहेरेंट फैट एंड ऑयल्स टू रेप्लेनिश द बॉडी। ज़्यादा सर्दियों में कफ बढ़ता है, लेकिन जब सूर्य हमारा मूव करने लगता है उत्तरायण में तो कफ पिघलने लगता है। इससे बॉडी को की जो डाइजेस्टिव फायर है वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे कफ वाली बीमारियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए आयुर्वेदा में कफ को कम करने वाली क्रियाएं ऐसे समय पे बताई जाती हैं। इसके अलावा आती है एक वसंत ऋतु, जिसे अर्ली स्प्रिंग कह सकते हैं। इसमें नस्या या उद्वर्तना यानी बिफोर बाथ, ये एक आयुर्वेदिक पाउडर होता है जिससे हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में लगाकर मालिश की जाती है। हल्का खाना खाना होता है ऐसे टाइम पे। गेम खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बार्ले और वीट खा सकते हैं ऐसे मौसम में। इसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतु, जब गर्मी आ जाती है। गर्मी के आने से कफ कम हो जाता है और इस मौसम में जूसी फल खाना अच्छा माना जाता है, छाछ पीना अच्छा माना जाता है। कुकम्बर, मेलन, ग्रेप्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, रॉक शुगर, ये बहुत अच्छी रहती हैं गर्मियों के मौसम में। और ऐसे मौसम में ठंडे पानी से नहाना
और चांद की रोशनी में घूमना बहुत अच्छा होता है। सो अलाइन योर schedules विद द सीजन्स थ्रू एक्सरसाइज एंड डाइट। ये मैं आपको शॉर्ट में फिर से बताती हूँ। विंटर में आपको गर्म तेल से सिर में और बॉडी में मालिश करनी है। दिन में धूप में बैठना है। घी, हॉट बेवरेजेस, जैगरी, मिल्क प्रोडक्ट, सिसमी ऑयल वगैरह यूज़ करना है। अर्ली स्प्रिंग, उसमें नसिया और उद्वर्तना जो एक तरह का पाउडर है उसको नहाने से पहले लगाना है। हल्का खाना खाना है, सूप पीने हैं, बार्ले और वीट का सेवन करना है। हनी यूज़ कर सकते हैं। अर्ली स्प्रिंग में दिन में सोना वर्जित बताया जाता है। स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज वगैरह अच्छी रहती हैं। मीठा मत खाइए और हैवी ऑयली और सॉल्टी चीज़ें भी अवॉइड कीजिए। समर में डायरेक्ट धूप से बचना चाहिए। दिन में ज़्यादा हैवी वर्क या एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। सॉल्टी, सोर, एसिडिक, स्पाइसी, पंजेंट खाना भी कम खाना चाहिए। इसमें मीठे फल, सलाद, छाछ, मेलन, ग्रेप्स, पुराने चावल खाने चाहिए। और ठंडे पानी में नहाना, सर पे ठंडा पानी डालना बहुत अच्छा रहता है। और मून लाइट में टहलना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप डाइट और एक्सरसाइजेस को मैनेज कर सकते हैं।